जैसे करेंगे। अच्छा खुश है ना यार हम। चलो भाई कर दो। हंसी में झूमे नाचे गाएं ओ हो अबे तो मैं आ जाओ इसको तो डाडा ये चुम्मा चुम्मा। ठंड हो रही है यार बहुत। ओ हो कल ज्यादा थी आज साथ है जो कल बैटल में जो ठंड लगी है। हैं ये क्या हो रहा है? नहीं करो, डॉक्टर प्रेमल त्रिपाठी फंस जाएंगे। घर आया मेरा परदेसी, आस बुझी प्यास बुझी मुझे। अखियन की बाबर। अबे ला हौले वाला कुव्वत यार तुम। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही आज ब्लैक एंड व्हाइट गाना गा रहा हूँ? मैं समझा तुम ये ईशान किशन का कमबैक हुआ इंडिया की टीम में उसके लिए गा रहे हो। अरे ईशान किशन गया तेल लेने। हाँ चक लिहाड़ी है मगर अपने लिए खबर ये है। स्टार्टिंग बोला ब्लैक एंड व्हाइट गाना गा रहा हूँ। अबे जब मैं आई जब तूने देख लिया मैं वहां तक पहुंच गया हूँ तो बैठने तक का इंतजार कर लो ताकि फ्रेम सही बैठ जाए। जब मुझे उठाना यार पड़े तो मुझे काटना ना पड़े। यार दिलावर फारूक भाई थोड़ा सा ये अभी थोड़ा हमारी सीट तो गर्म होने दो। आते ही तुमने जो हीटर ऑन कर दिया, ग्रेनेड खोला। अबे भाई जवाब देंगे, आपको जवाब देंगे, बहुत सुथरा जवाब देंगे। लेकिन हाँ भाई बाबर और शाहीन की वापसी हुई। रुक जा यार। इन्होंने तुम्हें अभी क्या कहा, तुम सुन गौर नहीं करते। इन्होंने कहा देखो आपने देखा मैं तभी तो ब्लैक एंड व्हाइट गाना, ब्लैक एंड व्हाइट स्लो आराम से इत्मीनान से 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट रिलैक्स पुराना जमाना। इनसे भी कहो ना अभी आके बैठे हैं, अभी तो रुक जाओ, तुमने फौरन आते ही ग्रेनेड फेंक दिया, थोड़ा गर्म करने दो इनको भी तो। अभी नहीं तो तुमने एक तो गाया बाबर के लिए, मैं समझा तुम ऐसे ही जनरली गा रहे हो या ईशान के लिए गा रहे हो। ठीक है तुम्हारा मूड हो रहा है, ये तुम सुन के आए हो आज इस तरह से गा। की मुस्कुराहट नहीं बता रही है आपको। तो घर आया मेरा परदेसी वहां पे परदेश में गुल क्या खिला के आया जिसके लिए तुम गाना गा रहे हो। क्या बात कर दी तुमने। अभी तुम देखते हैं वो 2 मैच रह गए क्या बात और 2 मैचों में उसे करना था, वही 2 मैच रह गए। घर आया उसकी खुशी है ना, क्या करके और मैंने वो सुना नहीं जो इसने सुना कि तुम कह रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट गाया है स्लो वाला। क्यों? तुम तो सारी जिंदगी ये जस्टिफाई करते थे उसका तो गेम नहीं है मारने का, तो तुम लोग क्यों कहते हो उसको मारने का? तो फिर T20 क्यों खेलना है उसने? अब जब स्टीव स्मिथ ने बताया समझाया दिखाया बगैर कुछ जबान से कोई लफ्ज बोले, कोई ना कोई पॉडकास्ट में गया ना कहीं गया, बस पिच पे जहाँ पे बाबर खड़ा था वहीं खड़े उसने बता दिया सब। तो तुम्हारी भी फाइनली समझ आया नहीं आया? देखो मेहरबानी करके इनको बोलो बहुत मार पड़ेगी, बॉयकॉट में ही फायदा है, वरना जो जलालत होगी अस्तगफुरुल्लाह। 300 डन है मेरे को पिछले 2 मैच में दिख रहा है। नींद उड़ गई है मेरी किसकी? दिलावर फारूकी क्यों? इसकी कौन से 2 मैचों की नींद उड़ गई इसकी? बेटा अब आज की बात जिस पे करोगे आज और तो अपनी विकेट्स तो ये हमेशा ऐसी बनाते हैं। ऐसा क्या अनोखा काम कर दिया? 206 तुमने पता नहीं कितने 20 साल हो गए T20 को शुरू हुए और अब जाके तुमने जो ना, मैं गलत नहीं कह रहा कि ये तुम्हारा सबसे हाईएस्ट चेज हुआ है ये, ठीक है ना? तुमने 206-7 जो ये आज चेस करा है मेरे हिसाब से तो ये आज इन्होंने हाईएस्ट चेस किया। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इंडिया ने कोई वो आईपीएल के अंदर असल में होना है, इनके मैचेस इतने होते हैं वो कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ हो रहे हो कि 230-40 इन्होंने कुछ इन्होंने बनाए हुए तो बहुत है स्कोर, 250 बनाए हुए हैं 240, मगर चेज इन्होंने 207 की इनका हाईएस्ट है। अच्छा वो जैसे कोहली ने ज़्यादा खेली भी नहीं है ना T20 क्रिकेट इतनी, अगर वो ज्यादा खेलता तो फिर चेज में होता है। अबे तो 18 साल से क्या उसके नाना अब्बू खेल रहे थे? अबे तो 100 मैचेस उसके और बाबर के बराबर है T20 में, उसने कम खेली है T20 क्रिकेट। और भाई जब वो 2007 के अंदर 8 के अंदर आया तो उस वक्त शुरू हो गई थी T20, तो हर सीरीज में T20 वो शुरू हो गई थी। उसने 16 तक रेगुलर खेली है, उसके बाद उसने ऑन एंड ऑफ खेला है। क्योंकि उसके बाद जो है वो आरसीबी के अंदर जब वो थे तो उनके ऊपर उंगलियां उठने लगी थी कि ये जगह खा रहे हैं, ये खेल कोई और रहा है, क्रेडिट ये लेके जा रहे हैं कि मार गेल रहा है तालियां इनके लिए बज रही है, मार एबी डिविलियर्स रहा है तालियां इनके लिए बज रही है, फिर फैफ डुप्लेसी 125 दफा, फिर रजत पाटीदार, किस किस के नाम मैं बता चुका हूँ। बिला वजह के मुद्दे नहीं उखाड़ा करो तुम, जो ना कि बात कुछ हो इंडिया मैच जीता उस पर बात करो। आज उतार के ये बताओ, अच्छा हमारी कोहली बोली है ना सबकी चकने में सामने आया कर दूंगा। क्रेड कौन से लेके जाता है कोहली? कौन सी कोल्ड ड्रिंक की क्रेड लेके जाता है? वो जब गेंद मारता है ना छक्के तो वो उसके लिए उठा के लेके जाते हैं। मैं भाई तुम अपना फोन बंद कर लो, बंदे बुलाए हुए तुमने मेरे से बात करने के लिए। अंकल होता है जब अंकल नहीं है, ड्राइव रूट वाले। नहीं वो अशोक कह रहा है ना कि फैसले आपने क्यों नहीं पहनी टोपी, दोनों अबे दोनों डिसाइड करके पहन के तो मुझे बताया नहीं। प्लान करते हैं हम लोग, वरना इनके पास तो नीचे टोपा रखा।
नहीं वो है ना मेरे पास, सुनो होता क्या, जब मूवी में आप देखते हो ना, जब विलन से फाइट हो रही होती है ना, हीरो और विलन फाइट, तो उसमें एक्स्ट्रास भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन ताली हीरो पे बजती है। तो ये कहते हैं क्रेडिट सॉरी क्रेट जो है वो कोहली लेके जाता है, वो ताली उसके लिए बजती है, क्योंकि ताली हीरो के लिए बजती है, साइड हीरोज के लिए नहीं बजती। अच्छा, समझ में आई बात? तुमने जो अभी इतनी सारी बात की, एक लेजेंड जो कि T20 से रिटायर हो चुका, वो अपने पहले 3 वर्ल्ड कप में से 2 में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, T20 वर्ल्ड कप का। और जो ट्रॉफी उसने उठाई थी यार, हाँ ट्रॉफी भी जीते थे ना। ट्रॉफी उठाई ना उसने 24 में, फाइनल में रन्स किए उसने। तो तुम बात कर रहे हो कि वो रन जगह खा रहा है और ये फजूल बातें। वो कहते हैं ना, वो मरेंगे तो वो लड्डू टूटेगा, तो भोरे जड़ेंगे तो फिर हिस्से बकरे होंगे। कब कहानी थी, हो के जाके कब खत्म हुई, मिली ना, आए कि भाई मिली नहीं मिली 2024 में। अबे तो हमारा बाबर भी जीत जाएगा 2025 में 26 में। मतलब ये नाना वाली मिसाल ये थी कि नाना मरेंगे और फिर बिरयानी बटेगी, और ये वाली मिसाल थी दादा। ये इनकी दिल की ख्वाहिश। मतलब मैं यही सोच रहा हूँ ये क्या मतलब। दादा भी आज कुछ मीटिंग हुई है क्या? मकसद इनका है कि इतने बुढ़ापे में जाके मिली, इनको ये नहीं नजर आ रहा कि मिल गई। आप मजे की बात, उन्होंने आपको मजे की बात बताऊं एक। हाँ, मजे की बात ये है कि इन्होंने लास्ट हमने जो शो किया ना, उस शो में इन्होंने बताया, इन्होंने तारीफ की, इंडिया के प्लेयर की तारीफ की इन्होंने, नॉट वो भाई उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको सिर्फ पकड़ना जरूरी है, बाकी भी है, बस उसको आपने पकड़ लिया ना तो हमने इंडिया को पकड़ लिया, गिच्ची से पकड़ लिया, ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने ईशान किशन का देखा नाम तो भी लिया इन्होंने, ईशान किशन का मैंने बताया, अबे वो तो पता नहीं आईपीएल कौन से मैच में आज चला था। हाँ हाँ मजे की बात देखो, हमारी बात कितनी प्रूव होती है, ये जिसको सपोर्ट करें हाँ उसके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। क्या वो बेचारे के साथ इसने अभिषेक किया और वो बेचारा पहली बॉल पे गया, शायद पहला डक होगा इसका ये जिंदगी का। ये भूल गया, उसका डेब्यू भी कराने में हमारा आता है, जब आईपीएल में जब वो रनों के अंबार लगा रहा था, हाँ, से कह रहा था बिठाओ है ना गुड्डी घोड़ी लाल लगामों को बिठाओ, विराट कोहली और रोहित शर्मा को, लाओ अभिषेक को। वो आया टीम में और इंडिया ने 2025 का रिकॉर्ड निकालो, कितनी दफा 200 रन करें, किसी को नहीं दिखेगा। रोहित शर्मा विराट कोहली ने 2024 का T20 वर्ल्ड जो कि उन्होंने जिताया, बातें सुनो, जिताया पांड्या जो कि जिताया उस कुबड़े आशिक ने। अबे त्यागी कह रहा है भाई इंडिया में कौन है था वो महापुरुष जो कह रहा था अभिषेक रिंकू को पकड़ लो, इंडिया चेंज नहीं कर सकती। आज दोनों ने मिला के 0 रन बनाए। सचिन चौधरी सबसे पहली बात, सचिन चौधरी ने निकाली है। अबे त्यागी बात सुन लो, अभी मेरी बात सुन ले अभी। अबे त्यागी, तुम्हें यहाँ 206 करने के लिए 2 खिलाड़ियों के 80-80 रन तुम्हें दरकार थे, और उसके अंदर भी ईशान किशन जो कि ओपनर है, जिसकी बुराई नहीं करी है, उसकी तारीफ ही करी है कि वो आईपीएल के अंदर कितना उसने सनराइजर्स हैदराबाद से स्कोर करा था। सुन लेना मेरी बात, और सनराइजर्स हैदराबाद जल्दी में क्या मत तोड़ मेरा तू, सुन ले। मगर तो ईशान किशन ने ही पूरे रन करे, वो चिंगम चबाऊ जो तुम्हारा आ जाता है ना, वो जाम करते हुए, उसने करा क्या है, सारे रन जब उसने कर दिया तो बाद में आके उसने अपने 70-80 रन कर दिए, वहां भी दुबे सपोर्ट करता रहा। 70-80 रन बस 70-80 रन, इतने से रन 70-80। अबे तो कर देता ना, प्रेशर में आके वन डाउन कर देता ईशान किशन T20 के अंदर। भिंडियों का जिक्र यहाँ नहीं किया कर, भिंडी का जिक्र नहीं है भाई। तू रन देख, तू देख अभिषेक को तूने सपोर्ट किया, कितनी तारीफ की तुमने। सही है, तुमने तारीफ की, तो अभिषेक की तारीफ भी सुनते जाओ, तो हर मैच में 100 मारेगा। अभिषेक की तारीफ सुनते जाओ। 2024 से लेके आज तक हाईएस्ट सिक्सेस कितने हैं इसके अभिषेक के? अभिषेक के 51, 52, 81। अच्छा हाँ। और नंबर 2 पे कौन है? साहिबजादा फरहान। कितने हैं? 47 जी। नंबर 3 पे कोई वेस्ट इंडीज का। ये इंटरनेशनल T20 की बात हो रही है। साहिबजादा फरहान के 47 हो गए। नहीं ये इसमें वो ये कह रहा है शायद शामिल है, वो आईपीएल शायद शामिल, वो आईपीएल शामिल। आधे का फर्क है भाई। तो यार मतलब 2, 3, 4 पे फाइट है, 47, 46, 45। नंबर 1 से कोई कंपटीशन ही नहीं है। अरे मेरे नादान, आधे का फर्क है भाई। तो यार वो विकेट्स दे दो ना तुम यहाँ पे, साहिबजादा फरहान, साइम अय्यूब को भी दे दो ऐसी पाठा विकेटें दे दो। अभी आईपीएल में मिलती है भाई। और वो आईपीएल में मैचेस कितने खिला रहे हैं यार, तुम ये नहीं देख रहे कि 2-2, 3-3 महीने तो नेस्ती बन जाता है आईपीएल। कितने मैचेस होते हैं, एक टीम से 3-3 दफा तो खेलना पड़ता है यार। माज भाई अगर आपने आज का मैच बिल्कुल लाइव देखा होता ना, तो और आप मेरे साथ बैठे होते, मैं आपको एक एक चीज विटनेस करवाता माज भाई। आप जो कह रहे हो ना कि हम विकेटें दे दो, ये सब बहाने। विकेटें जितनी पाकिस्तान में, जितनी अगर पाटा विकेट होती है ना इंडिया में, पाकिस्तान में अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उसकी कम भी नहीं होती। अच्छा सही है, बहुत सारे हमारे ग्राउंड में बहुत ही मज़े की विकेट्स होती हैं। आपके सामने फिलिप्स ने इंडिया में एक अभी सेंचुरी की पिछले वनडेज़ में, ठीक है, पहले T20 में अभी 70 किए। आज भी वो अच्छा खेल रहा था, कुलदीप को एक ओवर में उसने 14 कर दिए थे, फिर कुलदीप पे आउट हो गया। फिलिप्स
चेंज हुआ है। जो कमेंट्री कर रहा था ना इयन स्मिथ, बोलता है यार मैं हैरान हूँ फिलिप्स जो है इतना काम कैसे है। वो तो बिजी प्लेयर था बहुत, अब बहुत मतलब काम लग रहा है, क्योंकि जो वनडे था ना तीसरा, उसमें उसने शुरू के कोई 25-26 रन बनाए थे 35 बॉलों पे। हाँ। जो तीसरा वनडे था वो जो रन बॉल से स्लो खेल रहा था वो, और बाउंड्री नहीं आ रही थी, टाइम नहीं हो रहा था, उसने कहा अभी आउट होगा, जो इसका हमेशा का रिकॉर्ड है। लेकिन वो खेलता गया, उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, और उसके बाद वो उसने सेंचुरी की शायद 70-80 बॉलों में। तो वो 2.0 उसका उनको लग रहा है, उनके अपने कमेंटेटर को, कि अब हुआ है। जबकि हमने देखा था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी 1 साल पहले न्यूजीलैंड जब यहाँ आई थी, फिलिप्स ने शाहीन अफरीदी को कितना पीटा है, बहुत मारा था, कितना मारा है। बहुत मारा। और उससे पहले भी जो T20 सीरीज, इससे पहले पूरा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक सीरीज हुई थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की, उसमें भी मारा है उसने, फिलिप्स ने और साइफर्ट ने। ठीक है, तो विकेट्स हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। 8 रन पे इंडिया के 2 आउट चेस करते हुए, 200 चेस कर रहे हैं, 2 आउट। न्यूजीलैंड के पावर प्ले में बीच में पहले वो आउट हुआ, कॉनवे आउट हुआ, और उसके बाद दूसरा आउट हुआ, साइफर्ट आउट हुआ, 40 कुछ रन थे इस तरह अराउंड। न्यूजीलैंड ने पावर प्ले फिर भी एंड किया 64 पे। इंडिया एंड कर रहा है 8 पे 2 आउट होने के बाद, पावर प्ले एंड कर रहा है 75 पे। और उसमें अब आपके प्लेयर कोई भी लगा लो, ए से लेकर जेड तक कोई भी नाम लगा लो, अगर आपकी पावर प्ले में 2 विकेट गिरती है तो आपका पावर प्ले कभी भी अच्छा नहीं जाता, कभी भी 50 से ऊपर जाएगा ही नहीं। 40, 45, 47, 48 उसी में रहेगा। जो आपका ओपनर है, हाँ, उससे सिंगल लिया नहीं जाता। फायदा फरहान अच्छा प्लेयर है, वो सिंगल लेता नहीं। दूसरा आ जाओ, सिंगल नहीं लेता तो वो 6 बॉलों पर ट्राई करेगा, 2 या 3 चौके लगाएगा। फिर आ जाओ साइम अयूब, वो तो 0 करके उनका तो रन ही नहीं। फिर आ जाता है हमारे अजीम बाबर आजम, वो तो है ही, था ही नहीं टीम में। मैं बोलो किसी का भी नाम लगा दो। दिव्या रांझा कह रही है यहाँ पे, सलमान अली आगा की बात क्यों नहीं करते तुम यहाँ? सुन लो ना, दिव्या किसी रांझा का भी क्या कह बोल रहा रहा है, हूँ मुझे लगता है सर पाक जीतेगा 2026 का वर्ल्ड कप, और बाबर आजम करेगा 400 रन 180 के स्ट्राइक रेट से। लगता तो हमें भी बहुत सारी चीजें हैं। दिव्या रांझा, थैंक यू सो मच, आप ये अच्छी है ना शुभकामनाएं। अबे लड़का है नहीं ना, रांझा यार, आप जाके, हाँ लड़का, आप जाके चेक करो, आपको बुखार है। क्यों दिमागी तबादुल नहीं लगा? नहीं, हमने यहाँ से नफ्स पकड़ के बता दिया ना, क्योंकि जिस बातें सुनो ना, बुखार में ऐसी बातें करता है ना बहकी आदमी। देखो इनको लग नहीं रहा। अच्छा, इनको हुनैन भाई, आप अभी आपने बात करी आपके 1 से लेकर 10 तक, यार आप सलमान अली आगा, हमारे आगा जी, हमारे कैप्टन की आप इनिंग भूल गए? 12 बॉल में 45 रन। कितने सैंपल्स है उसके? 1, 2, 3, 4, 5, कितने सैंपल्स है? यार अब आपको सैंपल्स भी ज्यादा चाहिए। कहाँ पे रन बनाया उसने? यार एक दफा करने सुकून नहीं है आपको यार हुनैन भाई? नहीं, एक दफा कर आप दिया मुझे बस। ये बताओ, ये इनका चिंगम चबाऊ, ये कप्तान जो बना हुआ है, ये टीम के ऊपर धरती पे बोझ, स्काई, जिसको स्काई कहते हैं, पता नहीं किस बात का ये स्काई, आज इसने, ही इज आउट ऑफ रन, ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज आउट ऑफ रन्स, मिस्टर गौती कह रहे हैं, ठीक है ना। पिछले 25 मैचों से oh my god, what a record! He is the player who's scoring consistently 20 to 30 run. 20 नहीं 20 to 25, 30 भी नहीं, 25-ish खिलाड़ी है ये। अबे 25-30 मैचों से उसको रगड़ के रख दिया। आज उसने आके एक मैच में कितनी सैंपल लेनी, अब तुम निकाल के ले आओगे वो उसके 5-6 साल पहले का रिकॉर्ड, तो फिर मैं तुम्हें बाबर आजम पे ले आऊंगा कि तुम देखो बाबर आजम का 2018-2021। देखो ये बात नहीं करो यार, मगर ये अच्छी बात है तुमने, ही इज आउट ऑफ फॉर्म नहीं, ही इज आउट ऑफ रन। हाँ, ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज आउट ऑफ रन्स। आज जी ही इज बैक इन फॉर्म। सुनील गावस्कर जिनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है भाईजान, तो अगर फॉर्म में है और आउट ऑफ रन अगर मार, तो फॉर्म में करके कर क्या रहा है फिर, अगर रन नहीं कर रहा? चिंगम चबा रहा है ना वो वहां पे। अच्छा, कंसिस्टेंसी के साथ जोर जोर से करके वो चिंगम चबा रहा है वहां पे। तो यार ये आपने हमारे कप्तान को तो यार आपने ना एकदम यूं कर दिया कि कितने सैंपल्स हैं वहां पे, आपको ब्लड सैंपल भी चाहिए, वहां पे आपको उसका हाई स्ट्राइक रेट का सैंपल भी चाहिए, तो आपको उसकी कप्तानी का सैंपल भी चाहिए, वहां आपको सारे, यहाँ स्काई के लिए आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज इसने जब मैच खत्म हो गया, बिल्कुल विराट कोहली की तरह, जो उसने एडिलेड में भी 100 करा था, जहां पे जायसवाल ने जो है ना वो करके बराबर कर दिया था, वहां पर आके इसने 100 कर दिया अपनी, आज ही मैंने देखो 100 कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके की एग्जाम्पल थी आज की इसकी इनिंग की। ईशान किशन ने पूरा मैच शुरू के 10 ओवर में खत्म कर दिया था। वो कह रहा है स्काई के 3000 देखो यार, मैं 3000 रन है 160 के स्ट्राइक रेट। देखो हाँ, वो तो ये स्टैट्स देखो। अभी इन्होंने क्या बोला, स्काई कुछ रन नहीं करता, वो इतने रन नहीं करता, आप उसके पहले के रन बताओगे, फिर आप बताओगे तो मैं बाबर के रन बताऊंगा, फिर आप देखो यार ये बात नहीं करना। मैंने तो कोई बात ही नहीं की, खुद ही सारी बात की, फिर मुझे कह रहे हैं देखो यार ये बात नहीं करना, ये सब काउंटर करोगे ना, ये सब पीछे जा, आपकी फितरत, ये सब पीछे जाके देखे मुझे, मैं हैरान हूँ, मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे कह रहे देखो यार ये बात नहीं करना, तुम लेकर आते इसलिए मैंने तुम्हें पहले वहीं पे फुल स्टॉप कर दिया। भाई मेरी बात वहां से शुरू होती है जहां से आपका दिमाग खत्म होता है, ठीक है? मेरी बात वहां से शुरू होती है। आपने अगर सोचा कि मैं ये बात करूंगा तो आपने बिल्कुल गलत सोचा। देखो मैं प्लेयर के अंदर देखता हूँ इंप्रूवमेंट। स्काई ने पिछले मैच में भी और आज के मैच में भी स्काई एक ही तरीके से चिंगम चबाई। किस तरह
नहीं ना, वो ही खेल रहा है, वो improvement देखी। नीचे यार बैठ तुम्हें के- पता बात नहीं, तुम्हें पता improvement नहीं देखी कि उसने। च्युइंगम चबाते बुरा, मुझे जो वो बुरा लगता है ना, वो फील्ड में जब कोई बैट्समैन चौका छक्का मारता है ना सामने वाला, और जो वो मुंह बनाता है, ऐसे ऐसे मुंह बनाता है कि यार इसने कैसा मार दिया, मुझे वो बहुत बुरा लगता है इसका, वो जो हरकतें कर रहा होता है। हाँ, सही है। अच्छा, बात ये कि आपको उसकी पर्सनैलिटी बुरी लगती है। बैटिंग पे बात करेंगे आप। बैटिंग में कौन सी उसकी खासियत है? मैं बैटिंग की बात नहीं Out of run है ना। कर ले, मैं आप कर ले, बैटिंग अपनी मैं बात कर ले, बैटिंग क्या हम बता रहा हूँ, रोकेंगे पिछले मैच में भी और इस मैच में भी वो वैसे खेलता लेग साइड पे, लेकिन इन दोनों मैचेस में डेलिबरेटली उसने स्टार्ट किया ऑफ साइड पे स्कोरिंग करने से, ताकि बॉल थोड़ा लेग साइड पे रहे बॉल की, वरना वो क्या करता है इनसाइड द लाइन आता है बॉल के, और बॉल को ज़्यादातर लेग पे पीछे की साइड पे खेलने की कोशिश करता है। सलमान अली आगा भी यही चीज़ करता है ज़्यादातर, हमने देखा है लेग साइड पे T20 में खेलने की कोशिश करता है। वो जिस इनिंग की आप बात कर रहे हो ना, उसमें सलमान अली आगा के 9 बॉलों पे या 10 बॉलों पे 40 हो गए थे, 12 पे 45 और फिर 13 पे आउट हो गए, 13वीं बॉल पे वो आउट हो 12वीं पे out गया। हुआ। तो मैच खत्म नहीं कर गया वो इस तरह, स्काई की तरह 80 नहीं किया उसने, या ईशान की तरह 75 नहीं किया उसने, 45 करके चला गया वो, ठीक है। और आप चाहते हो इतना जल्दी मैं उसके ढोल पीटना ये शुरू आज कर जो दूं। मैच था कितने ओवर का था? आज जो मैच था कितने ओवर का था? मैं आपकी बात का भी जवाब यही दे रहा हूँ कि देखो स्काई अभी भी इम्प्रूव कर रहा है, और हमारे टीम में सलमान अली आगा की लोवेस्ट स्ट्राइक रेट है बीइंग अ कैप्टन। ओके। उनके तो स्काई की स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छी होती है, 20-25 रन भी बनाएगा अच्छी होगी, लेकिन स्काई जो है ना वो अगर बुरी फॉर्म में है, तो जो सलमान अली आगा के साथ हमारा मसला है कि हमारा कैप्टन है, हम नहीं हटा सकते। उनका भी वही मसला है कि वो अब उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है पिछले 1 साल से, उसको वो नहीं हटा नहीं, सकते। मगर वो पॉलिटिकल कैप्टन है हुनैन भाई। देखो फर्क है, स्काई और सलमान अली आगा का फर्क है। हमारी मजबूरी का कैप्टन है, क्योंकि अभी वो आपने सुना ना उनके क्या नाम है, शाहीन अफरीदी की घुटने का, उन्होंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं हुआ है, मैं परफेक्ट हूँ, घुटने का MRI हुआ है मेरा, इंजरी है मगर वो हफ्ते के रेस्ट की इंजरी है, तो इन्होंने उसको टीम में डाल दिया। मतलब लूले लंगड़े लेके जा रहे हैं वो क्रिकेट खिलाने के लिए। उधर से बाबर आजम को बोला वापस आ जाओ, तुम्हारा स्ट्राइक रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तुम वापस आ जाओ, और इधर शाहीन अफरीदी डाल दी। जो आप उसकी बात कर रहे हो स्काई की, स्काई के आपने बोला कि उसको अब हटा नहीं सकते, वो उसके रन ऑफ उसकी वजह नहीं है, वो वजह पॉलिटिकल वजह है। हाँ, लेकिन अभी आप गौतम गंभीर को ये जबरदस्ती घसीट रहे हैं देखो ना। पॉलिटिकल कैप्टन तो मैं मानता हूँ, उससे जो बोला जाएगा वो करेगा, सही है ना, कि आपने ये करना है, हर अब ये कैप्टन करना है, ठीक करेगा। है। मैं वो बात नहीं कर रहा, हर कैप्टन नहीं करेगा, हर बहुत कैप्टन सारे करेगा। आपने क्या अबे भाई बहुत सारे, रोहित शर्मा मना कर देता है, ये बात मैं नहीं करूंगा। पाकिस्तान स्काई वो है, वो कर लेगा, उसको जो BCCI हाँ, बोलेगा, जो गंभीर बोलेगा वो कर लेगा। हाँ, लेकिन वो जो सपोर्ट है ना गंभीर और जो इन दोनों की जो चल रही है ना, वो जो ऊपर से जय शाह बने हुए हैं और ये सब बने हैं, वो वाली सपोर्ट की वजह से कैप्टन है ये। लेकिन मैं आउटसाइड द क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं विद इन द क्रिकेट के प्रेमाइस में रहते हुए ये कह रहा हूँ कि स्काई के अपने क्रेडेंशियल ऐसे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो उनको पता है ये पॉलिटिकल कैप्टन है या नहीं है, रन ये भी कर लेगा, स्ट्राइक रेट इसकी भी अच्छी है, और आपने आज देख लिया उसका रिजल्ट। हाँ यार अच्छा, अब आपको जवाब आपका, अगर आप कैप्टनसी की बात करो ना, अगर आप पॉलिटिकल कैप्टनसी हो तो आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना सकते हो, आप बुमराह को कैप्टन बना सकते हो, T20 का गेम है। कुबड़ा आशिक आज उसको टीम में नहीं खिलाया हाँ, उन्होंने। तो आप इसको तो ये क्लियर कट शोर यार कुबड़ा उबड़ा तो नहीं बोला करे, इतना बड़ा बॉलर है यार वो। आशिक आशिक किस पे है, वो शादी हुई हुई है उसकी। बगलों में कीलें फंस जाती है ना जब वो विकेट लेता है, तो शाहरुख खान वाले शाहरुख खान पोस्ट बन जाता है ना वो, आशिक बन जाते हैं वो फौरन। अच्छा। और कुबड़े वो हैं तो कुबड़ा आशिक हुआ ना, ओह अच्छा अच्छा चल, इस तरह से। जी फरमाएं। आप क्या कह रहे थे, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जा सकता है? हार्दिक पांड्या को कैप्टन, पता लगा तुम्हें? हाँ। जब फ्लो टूटता है तो हार्दिक पांड्या बुरा को लगता है। कैप्टन बनाया। बुरा लगा है? मैं जब अपनी कह रहा था लैग के अंदर कैसा फ्लो अबे तोड़ता है कभी मेरा? कभार तो वो बात करता है क्रिकेट की, तू उसको अच्छा, ऐसी कर ले यार, स्काई का कर ले। रिकॉर्ड बातें सुना रहा है। 4 सेंचुरी है, 35 एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट है, 100 इनिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड फ्रॉम डाउन द क्लास टू वही है। स्काई इज अ बेटर, कोई भी टीम में फिट है। चिंगम चबाऊ नाम रखा है माजूम Shut उसका। up! I don't like it. I don't agree with you. बकवास बात। हुनैन भाई अच्छा, मैं दूसरी बात ये कह रहा था, अब देखो एक तो हो गई स्काई की बात, अब आते हैं जो आपने लास्ट बात की थी अभिषेक और रिंकू सिंह की। आपने बात तो कर दी, लेकिन आज आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। वो मैं आपको अब मास की बात को भी, क्योंकि साथ बैठे होते हैं, मुझे बताना पड़ेगा मास क्या कहना चाह रहे थे। मास भाई ये कहना चाह रहे थे कि भाई अभिषेक और रिंकू जो है वर्ल्ड कप में डेंजरस होंगे। सही है। अगर आपने वर्ल्ड कप में इस तरह के 200 रन के चेस करने हैं, तो वहाँ पे आपको अभिषेक का स्टार्ट बीच में नॉर्मली होता है, चेस करते हुए फ्लरी ऑफ विकेट्स भी बीच में गिर जाते हैं जब आप चेस कर रहे होते हैं बड़े मैच में, तो एंड में रिंकू का फिनिश चाहिए होगा। उस सेंस में माज ने बोला कि ये 2 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बड़ा उसमें आने वाले वर्ल्ड नहीं मगर नहीं, अब इन्होंने ये नहीं कहा ना, आपने देखो उसको आपने लापापोती कर दी, लेपापोती जो होती ना, आपने साफ कर दी। इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने बोला था ऊपर से अभिषेक और नीचे से रिंकू। अगर आपने इनको पकड़ लिया
इनको या इनका पकड़ लिया तो आपको फायदा ये होगा कि आप मैच पकड़ सकते हो। हाँ, मुझे ये नहीं पता ये इतना गायनाकोलॉजिस्ट बनने की इनको जरूरत क्या थी कि ऊपर से इधर पकड़ो नीचे से पकड़ो। गायनाकोलॉजिस्ट पे इनका काम नहीं है ना, हाँ, इनके पास कुछ और होगा ना, तुम क्या कहाँ घुस गए। सुनो बात, लेकिन आज के मैच में प्रूव हो गया उन्होंने 15.2 ओवर में मैच खत्म हुआ है, तो दैट मीन्स रिंकू आया नहीं, अभिषेक ने कुछ किया नहीं, तो बीच के लोग काम कर गए सारा। सही है, तो इनकी बात तो फेल हो गई। ये वर्ल्ड कप नहीं है फैसल, वर्ल्ड कप में आके बड़े बड़े झाग छोड़ मैंने बस ये बात सुनी थी इसकी कि ये वर्ल्ड कप कह रहा था कि वर्ल्ड कप में देखो सीरीज में तो जाहिर सी बात है वो इतने लोगों में इतने खेल रहे हैं इंडिया की टीम में प्लेयर, तो वो तिलक वर्मा की जगह ईशान आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही फारिग प्लेयर होगा, ईशान तो अच्छा खेलता ही है, तो इन सीरीज में रन करेगा। क्रेडेंशियल उसकी ऐसी है कि बड़े मैच में ईशान जो है ना थोड़ा बहुत घबरा जाता है। आज अभी भी फील्ड पे पिछले 2 मैचेस में ये हो रहा है, ईशान बाउंड्री पे फील्ड कर रहा है, बॉल उसके पास आती है, वो पूरा भाग के मेहनत करके डाइव मार के बॉल रोकता है, लेकिन किसी ना किसी तरह बॉल ड्रिबल होकर बाउंड्री पे चली जाती है। 3-4 दफ़ा उसने ऐसे चौके दिए, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो मतलब उसके अंदर सेंस ऑफ कामनेस थोड़ी कम है आज, लेकिन बैटिंग में उसने खूब दिखाया। लेकिन एक बात हो रही थी आज के मैच में, जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, न्यूजीलैंड की बैटिंग के शायद 7-8 ओवर ही हुए थे और डीओ आ गया, तो इंडियन कमेंटेटर्स खासतौर पर सुनील गावस्कर ये बात कर रहे थे कि ये ग्राउंड जो है ना पिछले ग्राउंड से तो थोड़ा बड़ा है, रायपुर, हाँ जो पिछला शायद नागपुर में था उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, तो आप जो है ना और बड़ी कर सकते हो, स्पेशली तब जबकि इस तरह की सिचुएशन आ जाए। देखो आजकल पिच जो है ना वो बॉलर्स के अगेंस्ट होती है, इतनी बैटिंग पिच बनाते हैं, फिर उसके बाद बैट्समैन के जो मॉडर्न बैट्स हैं वो बॉलर के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर ड्यू भी आ जाए तो बॉलर के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना करने के लिए, उसने उसे बॉलिंग मशीन की तरह आके बॉल डाल देनी है, तो आपको बाउंड्री फिर बड़ी कर देनी चाहिए। जिस ग्राउंड में ये स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे फिर बड़ी कर दो, क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है यो बचपन वाला गेम जो तुम बात बता रहे हो, बचपन में गेम नहीं खेलते थे, मछली मछली तुम कहाँ जा रही हो अपने समंदर में, हमारे समंदर में क्यों नहीं आ रही, तुम्हारा समंदर छोटा है, पैसे डाल दो बड़ा हो जाएगा, तो मछली पैसे डाल दी समंदर बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको पैसे डाल लेंगे। यहाँ पे एक लड़के का कमेंट लेने दो मुझे, यहाँ पे कह रहे हैं तन्मय सेन कहे, सर आउट ऑफ पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान क्रिकेट शोज योर शो इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज यू गाइस sometimes troll India which I like as trolling is also necessary from India है वो। Yes, sometimes तुम कह के तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, क्योंकि ये जो गधा हमने बीच में बिठाया है ना, इसको ये बात ही समझ नहीं आती कि समटाइम्स होना भी चाहिए। सही है बात है कि भाई आप कॉन्ट्रडिक्ट करो, ये तो हर पर घूम फिर के कॉन्ट्रडिक्शन होता है। कहाँ यार तारीफ हम तो समटाइम इंडिया को ट्रोल नहीं करते, वरना तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो कर रहे होते हैं। अच्छा भाई वो कह रहा है इस बात पे कह रहा था, आप स्काई को वो कह रहा है कि यार बॉर्डर 2 जो है आ गई है, बेदी अगर भी कह रहा है उसको जबरदस्ती का उन्होंने डाला, देखने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर 2 जो है ना उसमें कोई खास है नहीं। हार्दिक की बॉडी भी ग्लास की है हुनैन भाई, ही कैन प्ले एवरी गेम, ऑल्सो T20 इंटरनेशनल में बायलैटरल मोस्टली 1 फॉर्मेट प्लेयर्स खेलते हैं, इसलिए हार्दिक या बुमराह नहीं कैप्टन हो सकते। वो ये मुझे नहीं, फैसल भाई को बताओ, उन्होंने कहा था उनको कैप्टन होना चाहिए। बेजा बच्चे यार मेरी जान, आपको याद नहीं हार्दिक पांड्या को उन्होंने कैप्टन बनाया था। हार्दिक पांड्या मैं कैप्टन इसलिए भाई आपको मैंने ऑप्शन दिया हार्दिक का कि ऊपर से लेके आप 12 जो प्लेयर इनके उसमें से किसको और ऑप्शन दोगे, मैं अभी हटा दूं स्काई को, आपके और कोई और नाम है? अभिषेक, सैमसन, तिलक, ईशांत, इनको तो नहीं बनाओगे ना? संजू सैमसन इज एक्सपीरियंस नहीं, मगर आप बनाओगे हार्दिक के कोई बनाओगे ना, हार्दिक या बुमराह को बनाओगे, ज्यादा एक्सपीरियंस उनका है। मैं तो खैर अक्षर पटेल को बनाता अगर अक्षर पटेल। मैं आपको बोलना है, मेरा मकसद है स्काई की कैप्टनसी जो है ना वो पॉलिटिसाइज्ड है, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से कैप्टन नहीं है वो, मैं ये कह रहा था आपसे। उससे कह रहे उठ जा बैठ जा वहां थूक दे, उसने वहां थूक दिया, यहाँ अगले उसने नहीं, शाहरुख खान बन के देखा, डक 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 सलाम करके देखा, डक 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 डक, वो है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसके जो उसको खेलने आता है ना, उसकी बेस पे उसको टेस्ट मैच का कैप्टन नहीं बनाया, अगर पॉलिटिकल है भी, वो जिसको खेलने आता है उसकी बेस पे उसको T20 का ही बनाया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, गौतम T20 का कैप्टन वो सही है, को कोच बनाया हुआ है, टेस्ट का भी बनाया हुआ है ना, टेस्ट में फेल हो रहे हैं, लेकिन उसको नहीं हटा रहे, क्यों? क्योंकि पॉलिटिसाइज कैप्टन कोच वो तो पूरा पॉलिटिसाइज है ना, मैं कह रहा हूँ। इसी तरह ये भी पॉलिटिसाइज, लेकिन आप उसमें भी देख लो कि उसका अपना क्रिकेट का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि आप उसको जितना पॉलिटिकल बोलो, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आता है क्रिकेट जो भी है ना। अभी एक ने आगे रिकॉर्ड तुम्हें बताया ना, 3000 रन, इतने मैचेस, 135 का स्ट्राइक रेट, तो वो चाहे जैसा भी आपका कैप्टन हो उसको आती है T20 क्रिकेट। मैं ये कह रहा हूँ आप थोड़ा सा पीछे जाओ ना, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो पहले द्रविड़ और उससे पहले गंगुली, आप बताओ, और उसे वो जो कोचेस लेके चल रहे थे ना, वो नजर आ रहा था जब तक इतना इन्फ्लुएंस नहीं आया था इनका। जब इनका इन्फ्लुएंस आया ना, तो आप उसके बाद देखो कि इंडिया की टीम में पॉलिटिसाइज्ड हो चुकी है।
जो प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके। अच्छा चलो अब आगे ये बताओ, ये बांग्लादेश वाला क्या कहानी चल रही है, तुम लोगों ने क्या क्या सुना? पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम साथ देंगे क्या? पाकिस्तान ने तो सिर्फ वो किया, कड़ी लगाई थी, मतलब वो आप जर्नलिस्ट के थ्रू नहीं, आप वो शोषे छोड़ते, वो किया था। वो क्या किया? ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया था। बोला क्या कि वो हम भी पुल आउट कर देंगे अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई, तो इस तरह की बात थी। गलत यूज, पुल आउट कर देंगे, कैसी बातें कर रहे हैं यार? हम भी वर्ल्ड कप से पुल आउट कर देंगे। पाकिस्तान ने जो डाला हुआ है टीम अपना वर्ल्ड कप के अंदर, नाम कह रहा है भाई, वो पाकिस्तान ने जो अपना नाम डाला हुआ है वो हम निकाल लेंगे। पुल आउट वर्ड सही नहीं लगा मुझे। आप कहते हैं हम भी बायकॉट बोलो ना यार। आपने कभी ये वाला वर्ड यूज किया नहीं है, मुझे मेरी गलती हो गई। वर्ड यूज नहीं किया ना, हमने उस वर्ड का अमल किया। तो मैंने ब्रीफ कर दिया ना इन्होंने, नहीं समझा दिया जो है तो वो निकाल लेंगे पाकिस्तान, तो इसलिए उसने पुल आउट यूज करा। आप पिस्ते निकाल लें, इस जेब से थोड़ा भारी हो रही है। पिस्ते इस जेब में नहीं है, इस जेब में। अबे ये गरीब मूंगफली वाला है, इसके बाद सिर्फ मूंगफली मिलेगी। वो नहीं तो सिर्फ मूंगफली बेच रहा होता है, फली गरम। अच्छा आप कह रहे हो बांग्लादेश ने वो कर दिया। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जो इंडियन मीडिया है ना, वो वाकई में अगर कोई अपना प्रोपेगेंडा करना हो ना, जैसे इन्होंने मई में किया था लास्ट, कैसा प्रोपेगेंडा किया था कि पूरी आवाम को अपनी बेवकूफ़ बना दिया था, वैसे अभी वो बता रहे हैं बांग्लादेश जो है ना नहीं आ रहा वर्ल्ड कप में, इंडिया में कोई मसला ही नहीं है और पाकिस्तान ने उसको चढ़ाया हुआ है, और बांग्लादेश जो है वो बेकार बातें कर रहा है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, और ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट करवा रही है सब। बांग्लादेशी प्लेयर्स को तो खेलना था, देखो प्लेयर्स का कितना नुकसान हो रहा है, प्लेयर्स को तो खेलना था। तो भाई आपकी गवर्नमेंट जब बोलती है तो आपके प्लेयर्स कभी कुछ बोलते हैं कि उनको खेलना था या नहीं खेलना था? गवर्नमेंट जो बोलेगी वो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। दूसरा मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानी होती है ना, आप एक प्लेयर को, आप किसी बंदे को बोलो कि यार तुम मेरे घर मत आना, लेकिन अपनी फैमिली के साथ आ जाना, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाना इंडिया में, नहीं खिलाना, उसको निकाल दो, हालात सही नहीं है, उसको निकाल दो, लेकिन बांग्लादेश पूरी टीम तुम लोग आ जाओ। ये क्या कोई सेंस है वर्ल्ड कप खेलने? तुम लोग आ जाओ। मतलब ये बात मुस्तफिजुर रहमान वाली बात भी जो है वो कोई ऑफिशियली नहीं कही गई थी, वो उसको टीम में ले लेते कोई मसला नहीं था, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया और उसके बाद कह रहे हैं बांग्लादेश इंडिया आने के लिए राजी नहीं हो रहा। तो वो क्यों राजी होगा? आपने तो खुद उनके एक प्लेयर को निकाला है बाहर। तो मुझे ये बात जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा बनाते हैं ना, वो समझ नहीं आता। यार उन्होंने एक बड़ी दो बातें और भी तो करी, बांग्लादेश ने एक और भी बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार इलेक्शन वाली, वो कोई भी ऑफिशियल नहीं की ना। अभी कहा कि यार चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, आपने एक टीम के लिए इंडिया में सेटअप, दुबई में सेटअप किया, वो पूरी टीम के सारे मैचेस वहां पे होते थे, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे मैचेस श्रीलंका मूव कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? शान में फर्क आ जाएगा ना भाई। नहीं करना तो पाकिस्तान ने इतनी अच्छी ऑफर दी, वो जो उन्होंने उनको आईसीसी बांग्लादेश को एग्जांपल दे रहा है। देखो 96 में जो है ना ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज श्रीलंका जाने के लिए राजी नहीं हुए थे, तो उनको जो है ना मैचेस अपने फॉरफीट करना पड़े थे। और 2003 के वर्ल्ड कप में चूंकि अफ्रीका में हो रहा था, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, जिम्बाब्वे में कुछ वो रेसिज्म का चक्कर था, तो इस वजह से वहाँ जो है ना उनकी टीम, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने कहा था हम नहीं जाएंगे, तो उनको मैचेस जो है ना वो अपने पॉइंट्स फॉरफीट करना पड़े थे, मतलब दूसरी टीम को मिल गए थे, ऐसा नहीं था कि उनके मैच कहीं और रखे गए हों। तो इस तरह अब आप करोगे तो आपके साथ भी होगा। उन्होंने कहा आप इतना, बांग्लादेश वालों ने कहा आप इतना पहले कहाँ जा रहे हो, आप 2025 में ही रहो ना। आज जब आपकी टीम को नहीं जाना था पाकिस्तान, तो आपने दुबई में किया, तो हमारे लिए भी वही कर दो, इतना 20 साल 25 साल पीछे जाने की क्या ज़रूरत है? तो वो आईसीसी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो इंडिया के लिए तो भाई अलग ही है ना, वो तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में लाडली औलाद का ख्याल। तुम और ये तो इनके आर हैं जो कि हमेशा से रहेंगे। हाँ वो तो हमेशा से हैं। इंडिया के ही सारा जो है उनको देख लिया, वो जो है राशिद खान भुट्टा खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ 2 दफ़ा देखूंगा बॉर्डर 2। अच्छा हाँ वो कह रहे हैं 2 दफ़ा देखूंगा बॉर्डर 2। राशिद खान अफगानिस्तान का प्लेयर, हाँ वो कह रहे हैं मैं 2 दफ़ा देखूंगा बॉर्डर 2, और क्योंकि वो जो नहीं है उसको ड्यूटी भी तो 2 बॉर्डर्स पे देनी होती है, एक इंडिया के एक अफगानिस्तान के, तो 2 दफ़ा तो देखेगा वो। नहीं, उसने कहना है इस दफ़ा हम बॉर्डर ही बदल देंगे। हाँ अच्छा, हाँ क्योंकि इंडिया अपना बॉर्डर छोटा कर रहा है, तो अफगानिस्तान को कह रहा है ऐसा बदल देंगे बॉर्डर के, जो पहली बॉर्डर थी दूसरी बॉर्डर भी उसी जंग की स्टोरी पर है, ऐसा बदल देंगे, और कोई नई स्टोरी नहीं है। अरे बॉर्डर छोटा कर रहे हैं ना अपना, वो उनको पीछे से चाइना का। भाई ये सलमान खान की कौन सी मूवी है? ये तुम फायरवर्क्स करा रहे हो बाबर के आने पे? हाँ ये इस्तकबाल बाबर लैंड कर गए,
अच्छा इतनी जोर से पादते हो तुम? क्या बात है यार, पाद रहे हो ना, बाबर लैंड के तो पाद ही निकलेंगे ना तुम्हारे। बाबर लैंड करे हैं यार, तो बाबर पधारे तो उनकी खुशी के अंदर ही हो रहा है। ओ ये अब शाहीन भी आ गया लगता है, बहुत तेज हुए। हुनैन भाई उस दिन की तरह स्टोरी बताओ, बाबर स्मिथ की बीच में जो बात हुई वैसे ही क्रिकेट में कुछ हुआ होगा, बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बात हुई होगी उस दिन की तरह, स्टोरी बताओ क्या बात नहीं। और इंडिया के बीच में। यार आज मैं बहुत ज्यादा नींद करके आया हूँ, इसलिए जो है ना आज वो हुनैन थोड़ा भाई, सलमान रिलैक्स। खान की कौन सी मूवी आ रही है यार, और ये भी पाकिस्तान पे है क्या? ये क्या नाम चाइना है? वॉर पे पता नहीं, बैटल ऑफ गलवान शायद, हाँ वो शायद चाइना वाले उस पे। चाइना पे गए। हाँ। सलमान खान ऐसी अगेंस्ट पाकिस्तान मूवी कभी नहीं करे। वो तो है, उसको तो बोलते हैं ना, इनको पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं करते ये तीनों खान, और नहीं, वो तो ऐसी- करेगा भी नहीं। ऐसी मूवीज ये लोग करते भी हाँ। नहीं है, ऐसा ही है। और उसने बैटल ऑफ गलवान के भी ट्रेलर में ऐसा वो प्रेम रतन धन पाए वाला शॉट दिया है। एक कोई सीन आया है, नहीं कोई सीन नहीं है आगे कैसे? नहीं कोई एक वो आया है ट्रेलर में, कोई क्लिप है वो ऐसे वो स्लोमो में नहीं, वो हीरो देखता है वैसे, वो जंग के मैदान में वो वैसे देख रहे हैं, ऐसा कोई वो कह स्लोमो रहे है। हैं, वो कह रहे हैं अबे त्यागी कह रहे हैं इतना शॉर्ट टर्म में वेन्यू चेंज करना इज लॉजिस्टिकली नाइटमेयर, अगर 2-3 महीने होते तो शायद हो भी जाता। मेरी अकल में कह रहे हैं भाई पाकिस्तान में कर दो ना। नहीं अबे भाई, तो यार चैंपियंस ट्रॉफी में चेंज किया था ना भाई, बकवास मूवी है, जबरदस्ती इमोशनल सीन डाला है। तुम बताओ भाई, तुम फैन हो इंडिया के, हम क्या करें? इंडिया के लिए दुबई गए, पाक के लिए अब श्रीलंका जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाक पैसे लाते हैं आईसीसी के लिए। बांग्लादेश है कौन, क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, वो अनफेयर है, पर इट्स ऑल मनी ड्रिवन। गबलसान ने बोला है बलोचिस्तान की अलग कंट्री है, सलमान खान ने बोला था, सलमान खान ने बोला है तो बलोचिस्तान। तुम छोड़ो हुनैन, तो अभी लग क्या रहा है, बांग्लादेश बाहर हो जाएगा, स्कॉटलैंड आ जाएगा? हाँ तुम्हारी क्या राय है? मुझे भी यही लग रहा है कि यही होगा। ये नहीं जीत सकेंगे केस अपना? नहीं वो नहीं करवा सकेंगे श्रीलंका में ये। तो बांग्लादेश बॉयकॉट करेगा, इनको फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। अबे भाई कितनी बड़ी असल में- viewership है, बांग्लादेश की आबादी कितनी है? 300 मिलियन। मैंने आपको बताया था ना, वो 2 ग्रुप से, श्रीलंका के मैचेस भी श्रीलंका में होंगे, पाकिस्तान के मैचेस भी श्रीलंका में होंगे। अब ये 2 ऑलरेडी अलग ग्रुप हैं, तो 2 ग्रुप के मैचेस तो हो रहे श्रीलंका में। अब ये बांग्लादेश का भी वहाँ करते हैं, और श्रीलंका को इनको बोलना पड़ेगा कि आप अपने मैचेस इंडिया आके खेलो, तो श्रीलंका होस्ट फिर काएगा हुआ। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, आधे से ज़्यादा वर्ल्ड कप इंडिया से निकल जाएगा, तो वो करेंगे नहीं कभी भी बांग्लादेश के लिए। और आप खुद सोचो नैन भाई कि अगर इतना होस्ट की बात है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो इन्होंने हम होस्ट कंट्री थे, हमारे यहाँ फाइनल नहीं हुआ, दुबई में फाइनल हुआ, फिर एशिया कप हुआ, होस्ट की बात कर लो, एशिया कप में फाइनल खेले, इन्होंने ट्रॉफी तक नहीं ली। तो ये होस्ट पोस्ट की बात नहीं, अभी सिर्फ ये इंडिया के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए हो, सब चीजें होंगी। कल अगर कल का मैच चेंज करना होगा उनको, चेंज कर देंगे इंडिया के लिए, तो ये और नहीं, बेकार की बात है। ये सिर्फ ये भी अच्छा, ये भी अच्छा हो आपने ये याद दिला दिया ट्रॉफी वाला। वो ट्रॉफी, हैंडशेक और ट्रॉफी, ये वो स्टार्ट हुआ था वो एशिया कप हैंडशेक वाले मैच से, और एंड हुआ ट्रॉफी वाले मैच फाइनल से। हाँ। हैंडशेक तो अभी वो कोई डबल क्रिकेट वर्ल्ड कप, डबल विकेट वाला वर्ल्ड कप चल रहा है, वो उसमें तो Handshake नहीं, बगल गिर हुए हैं, हाँ, गले लगे। उसमें इरफान पठान और स्टुअर्ट भी नहीं, पता नहीं वो तो इंडियंस नहीं है, उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कल तो वो हैंडशेक कर रहे थे, वो इरफान पठान किससे मिल लिए? पाकिस्तानी शोएब मलिक, इमरान नजीर। से। लाला नहीं होगा ना वहाँ पे? हाँ खैर वो लाला से मसला है ना यार। हैंडशेक लाला तो पूरी, देखो हाथ मिलाओ। हमारी पाकिस्तानी टीम में लाला था लाला ये करता है हाथ मिला के, समझो ना उन्हें भाई। यार हमारी लाला को खैर वो मुझे उस पर बहस भी नहीं करनी, हैंडशेक अच्छा है नहीं करना। दूसरी बात ये कर रहा था ट्रॉफी वाली, अब जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, अभी भी जितनी भी उनके प्रोग्राम्स देख लो ना, रोज़ाना दवाई की तरह कोई ना कोई एंकर या कोई ना कोई गेस्ट बात करेगा, यार ये मोहसिन नकवी ने बहुत गलत किया, हमारी ट्रॉफी नहीं दी। भाई उसने दे रहा था, वो आपने नहीं ली ना, उसने जो अपना वो है यूट्यूबर जो है बहुत बड़ा, हाँ क्या नाम है? विक्रांत। उसने कहा बड़ा ब्रेव हाँ चेयरमैन है पीसीबी का, सबसे ज्यादा ब्रेव चेयरमैन है। नहीं अभी वही कह रहा खाली का था, बैग वही कह रहा था, इधर उधर वो भी कह रहा था कि यार वो बहुत गलत किया उन्होंने, और बीसीसीआई को चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे लेके आए ट्रॉफी, अभी तक ले नहीं सके, अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे अब ये लोग। मैं ये बात कह रहा हूँ, बेसिकली मैं आपकी वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हम मना कर देंगे ट्रॉफी नहीं लेनी, तो जैसे होता है ना, अच्छा किसी और के हाथ से ट्रॉफी मिल जाएगी हमें, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई वो लेके ही चले जाएंगे ट्रॉफी, कि आप हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर हम क्यों आपको देंगे ट्रॉफी। इंडिया ने कहा है कि अब हम भी इनके साथ यही करेंगे, जब ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे हम इनको ट्रॉफी नहीं देंगे। हमें ट्रॉफी तो एशिया कप की, तब वर्ल्ड कप। अब ये डील, जब आईसीसी का वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बार्टर डील ये होगी। कौन देगा? हाँ आईसीसी की जो ये भी वर्ल्ड कप होगा उसकी ट्रॉफी कौन देगा? जयशाह, उसकी ट्रॉफी जयशाह जरूरी देगा। नहीं है। अच्छा जयशाह तो आईसीसी है ना, आईसीसी हाँ वही देगा, अब तो वही देगा। अब सोचा का पाकिस्तान जीता तो ये क्या कहेगा? सोच नहीं, यही प्लान है।
यही तो प्लान है। अब बार्टर होगा ना, आप लाके वो कहते हैं ना अगवा किया हुआ है ना हमने उनका ट्रॉफी, तो हम लेके जाएंगे, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देंगे, वो हम चैंपियंस ट्रॉफी उनको दे देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी। खैर इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि यही प्लान वगैरह, वो तो उसी दिन बन जाएगा। पाकिस्तान नहीं जीतेगा। हाँ नहीं जीतेगा, क्योंकि इतना सोचने की जरूरत, अगर टीम हमारी ऐसी होती, शाहीन वापस आ गया। हाँ बहुत मसला आ गया हमारी टीम में जो है सिर्फ ओपनर्स जो है ना थोड़ा बहुत संभल के खेलते हैं, थोड़ा बहुत नहीं खेल पाते। कीपर पता है ठीक है, हमारा कीपर सेट नहीं है, हमारा बॉलिंग जो है हमारा कीपर देखा है आपने कौन है? हाँ कीपर देखा है भाई मैंने। कीपर जो है वो जो शलवार में नहीं डालते, नेफा क्या नाफे नाम है ना, क्या नाम है? क्यों हो गया? वही है ना कीपर। भाई क्या हो गया? वो है अपना कीपर, क्या? मैं नहीं छटूंगा। हाँ दांत से बच्चे चबा जाता है वो। अच्छा वो भला हाँ उस्मान खान, तो उस्मान खान वो आपका कीपर है भाई। यार ये डिसाइड करेगी फिर आपके ओपनिंग में आधी चल रही, आधी नहीं चल रही, साइम चल रहा है, साइम नहीं चल रहा। वो मास सफदर को लिया है। हाँ मास सफदर, वो ना जो अभी अंडर 19 में मास सदाकत उसको लिया है टीम में, उसको लेके अगेंस्ट सुफियान मुकीम को ले। तो अब तो टीम सही है, अब तो सही डाल दिया। अब क्या सुफियान मुकीम को डाल दिया? ओ भाई वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको रखेंगे, स्क्वाड में रखेंगे आगे। 15 में तो डाल देते हैं, 15-16 में तो डाल देते हैं, वर्ल्ड कप आता है, एशिया कप आता है, निकाल देते हैं। इस वक्त जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, पता लग गया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने की मूड से आ गया। मास सदाकत आ गया, और वो लड़का नीचे जो खेला था, मास सदाकत ऊपर खेलता, नीचे जो एक लड़का खेला था यार, वो भी बहुत अच्छा खेला था, लेफ्टी। सलमान अली आगा, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान। अच्छा ये फास्ट बॉलर है मोहम्मद सलमान, ये सलमान मिर्जा होगा। मोहम्मद सलमान मिर्जा। हाँ। मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान के आगे भी विकेट कीपर लिखा हुआ है, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक। कहाँ है भाई मास सदाकत? कहाँ है? अबे गलत देख रहा है ये, क्रिक इन्फो पे है ये। गलत देख रहा नहीं मास गलत देख रहा है। मास सुफियान सदाकत मुकीम नहीं दिख रहा इसमें तुम्हें? नहीं है। नहीं है, मास सदाकत नहीं है। तो तभी तो वर्ल्ड कप थोड़े जीतने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब चलो भाई चलो बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा जोक किया आपने हमारे साथ, प्रैंक किया हमारे साथ। हुनैन भाई सीटी बजा दो। मैं भी हैरान होता कि कहाँ से आ गया ये। अच्छा तूने खोल के देख ली उसी हाँ वक्त। वही ना, मैंने टीम अनाउंस कर दी पूरी। अच्छा जी मिलेंगे इंशाल्लाह। दोबारा बाबर आजम की आमद हो गई है। क्या गाना था हुनैन भाई जो बाबर आजम की आमद पे हमने गाया था? घर आया, घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मोरे अखियन की। अल्लाह हाफिज।